हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक वो न्यू ऑफिस में काम करने के लिए आया है। जिहुप ने उसको तियांग के असिस्टेंट के रूप पर रख लिया। तियांग बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। वो सारी फाइल को इधर उधर फेंक रहा था। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ डर के मारे काँप रहा था, साथ में जिहुप भी। लेकिन जंकुक बहुत ही ज़्यादा शांत थे और वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं लग रहा था। वो तो बल्कि तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग बहुत ही हैंडसम है। मिस्टर किम त्योंग जो एक सीईओ है, वो जितना हैंडसम है उससे कहीं ज़्यादा उसका गुस्सा उसके नाक पर चढ़ा रहता है। उसको हर बात में गुस्सा आ जाता है। कोई उसकी गुस्से को शांत नहीं कर पाता है। लेकिन जंकुक तो तियांग को देखे जा रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। तियांग ने जैसे जंकुक को देखा, वो हैरान रह गया। जहाँ पर सब लोग काँप रहे हैं डर के मारे, वहाँ पर जंकुक इतना शांत कैसे हो सकता है? क्या उसको डर नहीं लग रहा है? तियांग को ये बात हजम नहीं हो रहा था। तियांग ने जिहुप से पूछा, कौन है वो? जिहुप ने कहा, वो तुम्हारा न्यू असिस्टेंट है। मैंने ही उसको तुम्हारे लिए रखा है। तुमने कहा था ना, एक अच्छा और काबिलियत असिस्टेंट चुनने के लिए तुम्हारे लिए। वो बहुत ही अच्छा है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे तो उसको देखकर नहीं लग रहा है वो मेरे लिए अच्छा काम कर पाएगा। तुमने क्या सोचकर उसको मेरे लिए रख लिया? जिहुप ने कहा, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो देखने में बहुत ही नॉर्मल है और इतना स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन उसकी टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे काम में आएगा। चाहो तो तुम उसको मीटिंग में लेकर जा सकते हो। तुम्हें मीटिंग में वो बहुत ही हेल्प कर सकता है। तियांग कहता है, आज वो पहली बार ऑफिस में आया है और मैं उसको अपने साथ मीटिंग में लेकर चलूँ? जिहुप ने कहा, मुझ पर भरोसा करके देखो, देखना वो तुम्हें निराश नहीं करने वाला है। जंकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम है जियोन जंकुक और मैं। तो तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे बारे में और नहीं जानना है। तुम कैसे काम करते हो मुझे वो देखना है और कितना टैलेंटेड हो वो तुम्हारे काम को देखकर मैं समझ जाऊंगा। चलो मेरे साथ। जंकुक ने कहा, ठीक है। वो तुरंत हाँ कर देता है। तियांग बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि तियांग के सामने आने से पहले हर कोई इंसान 10 बार ज़रूर सोचता है, लेकिन जंकुक ने एक बार में ही हाँ कर दिया। तियांग को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। तियांग जंकुक को लेकर कार में बैठ गए। जंकुक ने अपना सीट बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा पहली बार कार में बैठा हुआ है और उसने कभी सीट बेल्ट नहीं बांधा है। लेकिन जंकुक हार नहीं मानता है और वो उसको बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ही फानी लग रहे थे वो। तियांग उसको देखकर हंस देता है। उसके बाद तियांग ने जंकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ, मैं कर देता हूँ। और जंकुक की सीट बेल्ट को वो बांध देता है। तियांग फिर अपने आप से ही मन में कहता है, क्या मैंने थोड़ी देर पहले मुस्कुराया? तियांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं मुस्कुरा कैसे सकता हूँ? मुझे तो कोई अभी तक हंसा नहीं पाया, तो मुझे आज हंसी कैसे आ गया उसको देखकर? उसके बाद जंकुक ने तियांग से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे डर नहीं लगता है। वैसे मैं डरता तो हूँ, लेकिन इंसानों से नहीं। मैं कॉकरोच से डरता हूँ। तियांग ने कहा, कॉकरोच? तुम इतने बड़े होने के बाद भी कॉकरोच से डरते हो? जंकुक कहता है, हाँ, एक वो ही चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है, वरना सब कुछ ठीक है। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा वीकनेस पता चल गया। जंकुक कहता है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, कुछ नहीं, चलो। उसके बाद तियांग जंकुक को लेकर एक होटल में आ जाते हैं। जंकुक कहता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मीटिंग पर जाने वाले थे ना? तियांग ने कहा, हाँ, मीटिंग पर तो जाने वाले हैं, लेकिन पहले यहाँ पर हमें रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। मीटिंग यहाँ पर ही होने वाला है, वो लोग इसी होटल में आने वाले हैं। जंकुक कहता है, तो फिर ठीक है, मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। जंकुक कैसे चलता है, वो कैसे काम करता है, तियांग उसकी हर एक स्टेप को फॉलो कर रहा था। जंकुक की हर एक चीज़ को तियांग बहुत ही अच्छी तरीके से परख रहा था। जैसे ही वो लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, तियांग ने जंकुक से कहा, वो लोग पहुंच चुके हैं, तुम अच्छे से कर लोगे ना? तुम्हें इन सही चीज़ों को अच्छे से उन लोगों को समझाना होगा। जंकुक ने कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तियांग कहता है, तो आज मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे देखना है
आखिर तुम कितना टैलेंटेड हो। जंगकुक ने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया। सब लोग बहुत ही खुश हो गए और तियांग को डील मिल गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी वजह से मुझे डील मिल गया है और मैं तुम्हारी काबिलियत को परख चुका हूँ। जंगकुक ने कहा, तो आपको क्या लगता है, क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ? तियांग ने कहा, बिल्कुल आ सकते हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी की तलाश थे। जंगकुक ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मेरे लिए जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज मुझे ये जॉब परमानेंटली मिलने वाला है। तियांग ने कहा, मिलने नहीं वाला है। जंगकुक ने कहा, क्या क्या अभी अभी आपने ये नहीं कहा कि मैंने अच्छा किया है? तियांग ने कहा, तुम्हें ये जॉब परमानेंटली मिल चुका है, तुम एक ही बोल रहे हो कि मिलने वाला है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। उसने अपने फ़ोन पर किसी को कॉल किया और वो उसको बात करने से पहले तियांग से कहता है, सॉरी मैंने आपको बिना पूछे ही कॉल कर दिया, क्या मैं बात कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन किससे करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं अपनी डैड को कॉल कर रहा हूँ और मेरी मॉम से बात करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गया है। तियांग कहता है, हाँ हाँ ठीक है कर लो बात। जंगकुक अपने पेरेंट्स से खुश होकर बोल रहा था, मैं आप लोग के लिए घर खरीदूँगा, देखना आप, बहुत ही जल्द मैं बहुत ही अच्छा काम करके प्रमोशन कर लूँगा। उसके बाद मुझे पैसे और ज़्यादा मिलेंगे। मैं आप लोग के हर ड्रीम को पूरा करूँगा डैड मॉम, आप लोग मेरे लिए ब्लेसिंग दीजिएगा। वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। जैसे जंगकुक अपने पेरेंट्स से बात ख़त्म कर लेता है, उसने तियांग से कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या आपको बुरा लगा कि मैंने आपको बिना पूछे ही कॉल कर दिया? कहीं आप नाराज़ तो नहीं होना? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। जंगकुक कहता है, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? तियांग ने कहा, ऑफिस। और कहा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक कहता है, क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं समझा नहीं, आप मुझे ये क्यों पूछा है? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता सकते हो। जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हें नहीं पता है तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प किया है, और तुम अगर मुझसे कुछ भी चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। जंगकुक ने मना कर दिया। तियांग कहता है, अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो मुझसे ज़रूर कुछ मांग लिया होता, लेकिन उसने मना कर दिया। ये लड़का बहुत ही इनोसेंट है और साथ ही साथ बहुत ही ईमानदार भी। जंगकुक को तियांग पसंद करने लग गए थे। तियांग ने जंगकुक को लेकर ऑफिस आने के लिए कार में बैठ गया था और वो लोग रास्ते में ही थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, बहुत ही साइलेंट रहते हो आप क्या? क्या कभी मुस्कुराते नहीं हो? इससे पहले कि तियांग जंगकुक से कुछ कह पाते, सामने से कोई कार आकर तियांग की कार से टकरा जाता है। तियांग कार को साइड में रोक देता है और कार से बाहर निकलकर उसको मारने ही वाला था, लेकिन जंगकुक बाहर आ जाते हैं और तियांग की सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग अपने आप को रोक लेता है। जंगकुक की शक्ल देखकर कहता है, क्या तुम डर गए हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो इस तरह से मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मारपीट से डर लगता है? जंगकुक ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत। तियांग कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, सिवाय कॉकरोच के। जंगकुक कहता है, वो मुझे इससे भी डर लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं मारता हूँ, लेकिन उसकी गलती था। जंगकुक कहता है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चलिए हम चलते हैं। तियांग ने कहा, मैं तुम पर किस करने वाला था, लेकिन नहीं किया क्योंकि मेरे असिस्टेंट को डर लगा और मैं उसको डराना नहीं चाहता हूँ। एक कहते हुए तियांग कार में बैठ जाते हैं और जंगकुक को लेकर ऑफिस आ जाते हैं। जंगकुक ऑफिस आने के बाद तियांग को थैंक्स कहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, क्योंकि आप मेरी वजह से उसको नहीं मारा है और आप रुक गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं बस अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जियोब सुनकर कहता है, क्या तुम अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे? तियांग, क्या मैं कोई गलत सुन रहा हूँ क्या? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि जितना मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नोस पर रहता है और तुम हमेशा गुस्से में रहते हो।
तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, खुद ऊपर वाले भी नहीं, और तुम उसकी वजह से रुक गए। जंगकुक, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या डील अच्छे से हो गया? तो जंगकुक ने कहा, वो डील हमें मिल चुका है। जिहोप ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। क्यों त्याग, मैंने सही कहा था ना? वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जिहोप ने जंगकुक से पूछा, तुम यहाँ पर कहाँ रहने वाले हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं इस जगह पर किसी होटल में रुक जाऊँगा। जिहोप ने कहा, सो सैड, मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाता, लेकिन मेरी वाइफ जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा। लेकिन तुम बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी वजह से मुझे नौकरी मिला है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कोई इंतज़ाम कर लूँगा। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारे रहने के लिए कोई घर नहीं है? यानी तुम होटल में रुकने वाले हो यहाँ? जंगकुक ने कहा, हाँ बस क्योंकि मेरे मॉम डैडी यहाँ पर नहीं रहते हैं ना। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर रहने में होटल में कोई प्रॉब्लम है? जिहोप ने कहा, वो उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो होटल में रुक सके। तियांग, क्या तुम उसको अपने घर लेकर जाओगे? तियांग ने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो जिहोप, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, तुम अगर इतना बोल रहे हो तो मैं उसको अपने साथ घर लेकर जाऊँगा। मेरे घर ऐसे भी बहुत बड़ा है, तुम चाहो तो एक रूम में रह सकते हो। तियांग की बात सुनकर जिहोप ने कहा, मैंने तो तुम्हें इतना रिक्वेस्ट भी नहीं किया और तुम तुरंत मान गए। तियांग, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम आज बहुत ही अजीब लग रहे हो। तियांग ने कहा, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और मैं गुस्सा करता हूँ वो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? जब क्या तुम फायर होना चाहते हो? तो फिर ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद तियांग जंगकुक को लेकर अपने घर आ जाते हैं और जंगकुक को एक रहने के लिए रूम देता है और कहता है, जब तक तुम्हें कोई परमानेंट जगह नहीं मिल जाता है रहने के लिए, तुम तब तक यहाँ पर रह सकते हो। जंगकुक ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो मैं यहाँ पर नहीं आने वाला था, लेकिन मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं किसी होटल में रुक सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक ने तो अपना कपड़ा साथ में लेकर आया ही नहीं था। तियांग ने खाना ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जंगकुक अभी तक बाहर नहीं आए। तियांग को पता चल गया था कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तियांग ऊपर आते हैं और जंगकुक के रूम में आने के बाद वो देखता है कि उसने जो सोचा है वही हुआ। जंगकुक अभी तक वॉशरूम में है। तियांग वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ था और दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, कौन? तियांग ने कहा, और कौन, मैं। दरवाज़ा खोलो। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मैं कपड़े नहीं लेकर आया और मैं इस कपड़े को धो डाला है, तो मैं अब क्या पहनूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं टॉवल से ही बाहर आ जाऊँ? तियांग ने कहा, दरवाज़ा खोलो। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग कहता है, 1 से 3 तक गिनूंगा, दरवाज़ा खोलो। उसके बाद तियांग काउंट शुरू कर दिया था। जंगकुक ने दरवाज़ा खोल दिया। जंगकुक वो दरवाजे के पीछे था। तियांग ने जंगकुक को हाथ आगे करने के लिए कहा, तो जंगकुक को लगा शायद तियांग उसके हाथ पकड़कर खींचने वाला है। उसने तियांग से कहा, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, मैंने कहा कि हाथ आगे बढ़ाओ। तो जंगकुक ने हाथ को बहुत ही डरते हुए आगे बढ़ाया। तियांग ने उसके हाथ में कपड़े थमा दिया और उससे कहा, ये पहनकर बाहर आ जाओ। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास कपड़े तो नहीं है, तुम इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हो, तो मैंने कपड़े लेकर आया। आई होप कि तुम्हें ये कपड़े फिट आ जाए। और जंगकुक को वो कपड़े देते हुए तियांग हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक कपड़े पहनकर वो बाहर आ जाते हैं और कहता है, वो कितने अच्छे हैं। मैं उसको देखकर पहले कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन मुझे पता चल गया वो दिल से बहुत ही अच्छा है, बाहर से जितना ही गुस्से वाला क्यों ना दिखता हो। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इतना लेट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि कुछ सोचे जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, थैंक यू सो मच अपने घर में रखने के लिए और कपड़े देने के लिए। तियांग कहता है, तुम्हें और भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और जितना मुझे लगता है तुम बाद में मुझे इसके लिए थैंक यू कहने वाले हो। इससे अच्छा है कि तुम सब कुछ एक साथ याद कर लो, उसके बाद तुम मुझे थैंक यू कह देना। जंगकुक ने कहा, हाँ वो तो है, और वो खाना खाने में बैठ जाते हैं। तियांग
उसको खाना खाते हुए देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गए थे। जंगकुक बहुत भूखा था। खाना खत्म कर लेने के बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आपने खाना खाया? तियांग ने कहा, हाँ, मेरा पेट भर गया है तुम्हें खाते हुए देखकर। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, सो सॉरी, मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया। आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा ना? मैं कुछ बना देता हूँ। तियांग ने कहा, मैंने खा लिया है, तुम्हें कहा ना। जाओ, जाकर सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो है, मैं बहुत ही जर्नी करके यहाँ पर आया था, उसके बाद मीटिंग किया और ऑफिस का आने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे अभी जाकर सो जाना चाहिए। गुड नाइट। लेकिन मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं इसको साफ कर दूंगा। वैसे भी मुझे ये सब कुछ करने की आदत है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जंगकुक जैसे ही तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, तियांग जंगकुक को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक कार पे बैठने के बाद तियांग से पूछता है, क्या आप इतने अमीर होने के बाद भी नौकर क्यों नहीं रखते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे प्राइवेसी पसंद है और मुझे मेरे आसपास कोई ऐसी इंसान नहीं चाहिए जो अच्छे से काम नहीं कर सकता हो। मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, इसीलिए। लेकिन पहले एक इंसान तुम हो जिसके सामने मुझे गुस्सा करना नहीं होता है, बल्कि मैं जितने ही गुस्से में क्यों ना रहता हूँ, मेरे गुस्सा बहुत ही शांत हो जाता है तुम्हें देखकर। ऐसा क्यों? तियांग की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, वो लगता है कि मैं देखने में थोड़ा सा अजीब हूँ ना, इसलिए शायद आपको मुझे देखकर हंसी आ जाता है और इसीलिए आप गुस्सा नहीं कर पाते हो। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, नहीं, किसने कहा तुम देखने में अजीब हो? तुम बिल्कुल अजीब नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, सबसे ज़्यादा। जंगकुक ने कहा, कुछ कहा क्या आपने? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, हम ऑफिस आ गए। जंगकुक कहता है, हाँ सही कहा। उसके बाद वो लोग ऑफिस आ गए और ऐसे ही हर रोज़ काम करता जा रहा था। अब तियांग पहले जैसे गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि जंगकुक उसके साथ रहता है हमेशा। और जंगकुक की अच्छाइयों को देखकर तियांग को अब अच्छा लगने लगा था। पहली बार उसको किसी से अपनापन महसूस हो रहा था। तियांग पहले बहुत ही एलोन रहा करते थे, लेकिन अभी जंगकुक उसके साथ ही रहता है हमेशा। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से पूछ लिया सबके सामने, डू यू मैरी मी? जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो? तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुम्हें अप्रैल फूल नहीं, तुम्हें मैं अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। जंगकुक सबके सामने हाँ कर देता है। जंगकुक बहुत ही खुश है। आखिर तियांग जैसा लड़का उससे शादी करने के लिए पूछा है, वो मना कैसे कर सकता है? फाइनली तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया कुछ दिनों में ही। आज जंगकुक और तियांग की शादी के फास्ट नाइट है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे जिससे कि जंगकुक और उसके बीच में जो दूरियां है वो नज़दीकियों में बदल जाए। फिर तियांग को एक आइडिया आया और जंगकुक से कहा, क्या तुम ठीक हो ना? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझसे एक क्यों पूछ रहे हो? बॉस, कुछ हुआ क्या? तो तियांग ने कहा, मैं अभी तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं आपको क्या कह के पुकारूं? तियांग ने कहा, हस्बैंड करके बोल सकते हो तुम मुझे। जंगकुक कहता है, ठीक है हस्बैंड। और वो बहुत ही शाई कर रहे थे। तियांग कहता है, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। और एक कहते वो वॉशरूम चले जाते हैं। एक्चुअली जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था। तियांग समझ गए थे। जंगकुक जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं, तियांग ने जंगकुक से कहा, ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो तो जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो अब करीब भी नहीं आ रहे थे। तो तियांग ने कहा, तुम्हारे पीछे वो कॉकरोच है। जंगकुक तुरंत तियांग के गोद में आ गए और उसकी गोद में आकर उसको टाइटली हग कर लिया। तियांग ने कहा, अब बस करो, इतनी टाइटली पकड़ोगे तो मैं मर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या वो चला गया? तियांग कहता है, कौन? जंगकुक कहता है, वो कॉकरोच। तियांग ने कहा, वो कभी था ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने घर में कॉकरोच आने दूंगा क्या? जबकि मुझे पता है कि तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है। जंगकुक तो बहुत ही शाय हो जाता है। तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर लेता है और उसको किस करते करते बेड पर लेटा देता है। उसके बाद जो होने वाला है वो तो सबको पता है, तो उसको आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।